If the tension in the string in the figure is 16 Newton and the acceleration of each block is 0.5 meter per second square, find the friction coefficient at the two contacts with the block. बच्चों अगर आप देखें तो एक बार ब्लॉक यहाँ पे कांटेक्ट में है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1 है, और बच्चों यहाँ भी कांटेक्ट में है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ2 गिवन है। स्ट्रिंग में टेंशन गिवन है, टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा, और एक चीज़ और देखिए बच्चों, सेम स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। दैट मीन्स हर जगह जो टेंशन है वो टी ही है, और टी की वैल्यू भी गिवन है अपने पास। ठीक है, टी की वैल्यू भी गिवन है। टी कितना है बच्चों? 16 न्यूटन। कह रहा है कि एक्सेलरेशन फाइन दे रखा है, इच ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी दे रखा है। हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1 μ2 की वैल्यू चाहिए। μ1 और μ2 की क्या वैल्यू होगी वो फाइंड करना है। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg बॉडी पे एक टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में अपन बच्चों करते हैं तो क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद हम फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं, डायनेमिक्स का इक्वेशन, टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स एफ विच इज इक्वल्स टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, टेंशन टी कितना है 16, माइनस का फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन, यहाँ पे μ1 होगा, और एन विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना है बच्चों 0.5। अब देखिए अगर एक और इसको हम देखें तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा और 2 इंटू जी नीचे लग रहा होगा। दैट मीन्स एक इक्वेशन और हमारे पास है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है बच्चों 2g के इक्वल है। तो 16 माइनस μ1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन को 2g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5 दैट इज 1। यहाँ से 16 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 टू जा 20 μ1 आ जाएगा। μ1 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगा 16 माइनस 1 15, 15 बाई 20, 5 से 3 जा 5 से 4 जा। ठीक है, 3/4 47.47 जा 28 20.75। तो बच्चों μ1 की वैल्यू कितना आ गया 0.75, यही हमारा μ1 का वैल्यू भी है। अब आइए एक बार μ2 कैलकुलेट करें। μ2 कैलकुलेट करने के लिए बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं अपन 4 kg का, तो इस डायरेक्शन में 4g साइन थीटा होगा, इंक्लाइन प्लेन है 4g साइन थीटा। इस डायरेक्शन में टेंशन t, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, और इस डायरेक्शन बच्चों 4g इंटू जाइए mg इंटू कॉस थीटा, तो mg कॉस थीटा। अब देखिए अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपन इस डायरेक्शन में लेते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें फ्रिक्शन फोर्स लेना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स। डायनेमिक्स का इक्वेशन कहता है बच्चों जिधर एक्सेलरेशन उधर ही नेट फोर्स है, दैट इज 4g साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, माइनस का टेंशन माइनस का फ्रिक्शन फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास दैट इज 4 इंटू एक्सेलरेशन ए। वैल्यू पुट करते हैं, g के लिए 10 साइन 30 1/2 होगा, माइनस का टेंशन 16, माइनस का फ्रिक्शन फोर्स होगा μ2 इंटू एन। अब n कितना है बच्चों, तो n तो आपको हो गया 4g कॉस थीटा है, n कितना है 4g कॉस 30। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्सेलरेशन ए। अब देखिए एक्सेलरेशन ए की वैल्यू भी पता है, तो 4 इंटू 0.5 कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 20 इधर आ गया बच्चों, माइनस का 16, माइनस का 4 इंटू जी विल बी 10 इंटू कॉस 30 √3/2 इंटू μ2 विच इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20 और 20/10 दैट इज 2। ठीक है, 20 माइनस 16 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 10 2 जा 20, 4 माइनस 20 √3 μ2 विच इज इक्वल्स टू 2। बच्चों 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 20 √3 μ2 कर ले, 4 माइनस 2 विल बी 2, 2/20 √3 विच इज इक्वल्स टू μ2। 2 1 जा 2 10 जा, 1 को डिवाइड कर रहे हैं अपन 10 √3 से विच इज इक्वल्स टू μ2। आइए एक बार डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, 1 को अपन डिवाइड करते हैं 10 इंटू √3 के साथ, जो कि है 0.06। कितना आ रहा है μ2 की वैल्यू बच्चों, μ2 की वैल्यू आ रहा है यहाँ से 0.06, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है 0.06 और 0.05।